हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस दोस्तों, ये ऐसी खबर है जिसके चलते हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि कल के दिन इन स्टॉक्स के ऊपर बाजार का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे बन सकता है। खबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने इस खबर को एज अ बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव खबर यहाँ पे देखा था। पॉजिटिव खबर मतलब जिन कंपनीज के लिए पॉजिटिव थे तो उनके लिए स्टॉक्स रॉकेट की तरह यहाँ पे भागते हुए देखने को मिल रहे थे। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उसी खबर से रिलेटेड हम लोग को यू टर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यू टर्न मतलब कंप्लीट यू टर्न नहीं बोल सकते, बट येस, मार्केट के लिए यू टर्न इतना काफ़ी है। मतलब इतनी जो खबर सामने है उससे रिलेटेड। तो खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों अगेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अलग अलग वो डिसीजन लेते रहते हैं। एंड कुछ डिसीजन उन्होंने यहाँ पे लिया था, अभी उससे से रिलेटेड वो यहाँ पे उसी अपने डिसीजन को वो क्या करने वाले हैं, पोस्टपोन करने वाले हैं, डिले करने वाले हैं। तो इसी चीज़ के चलते उस पर्टिकुलर सेक्टर में स्टॉक्स में हम लोग को हलचलें होते हुए देखने को मिलेगी। कौन सी खबर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, हाल ही में ही क्या, पिछले हफ्ते में ही हम लोगों ने ये खबर देखी थी कि भारत सरकार यहाँ पे क्या कर रहा है, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैब्स, राइट, सर्वर्स की बात करें, उसके इंपोर्ट के ऊपर यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया था, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। ठीक है, बोल दिया था कि लाइसेंस ऑब्टेन कर लो, उसके बाद सारी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली इंपोर्ट करवा सकते हो। तो ये जो फैसला उन्होंने यहाँ पे लिया था वो उन्होंने रोक दिया। उन्होंने मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिले कर दिया है। कितने टाइम के लिए डिले कर दिया है? लगभग 3 महीने के लिए। ऐसा क्यों कर दिया? यस, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा हो हल्ला सरकार के इस फैसले के चलते हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बहुत सारी कंपनियां हम लोग को नाराज़ भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड इसी चीज़ के चलते सरकार पे थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ और उन्होंने इस फैसले को कैंसिल नहीं किया है। उन्होंने क्या बोल दिया है कि डिले कर रहे हैं। कितने टाइम के लिए? 3 महीने। मतलब अभी क्या चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ में यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ लागू होती हुई देखने को मिलेगी। वो भी होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो सबसे पहली कॉमन चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जितने भी कंपनियाँ थी वो यहाँ पे हम लोगों को इस सरकार के फैसले से खुश होते हुए देखने को नहीं मिली थी। ऐसा क्यों? देखिए, प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कुछ बदमाश कंपनियां होती है, आपको पता ही है, जो इंडिया में बाहर से मतलब यहाँ पे आ जाते बिजनेस करने के लिए। एंड अलग अलग जो डेटा चुराने का काम करती है वो यहाँ पे उनका बिजनेस चलता रहता है। बट कुछ अच्छी कंपनियां भी होती है। जो सरकार ने फैसला ले लिया, इसके चलते अच्छे कंपनीज थे उनके ऊपर हम लोगों को भी मतलब हम कह सकते हैं कि नुकसान होते हुए देखने को मिला है। और जो जिस प्रकार से उन्होंने फैसला लिया, इसके चलते वो कंपनी हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए देखने को मिली। मतलब क्या है कि देखिए, आपको अगर ये चीज़ यही करना है, रेस्ट्रिक्शन करना है ना, आपने क्या बोला कि लाइसेंस ले लो करके, तो ये कंपनियां बोल रही थी ठीक है हम लोग लाइसेंस ले लेंगे, बट आपने पहले से एडवांस में ऐसी कोई चीज़ें बोली ही नहीं। कल आप ऐसे और भी कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स, गैजेट्स के लिए बोल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए स्मार्टफोन के लिए कल सरकार बोल सकती है कि चलो स्मार्टफोन इंपोर्ट करना भी बैन, आप लाइसेंस ले लो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो इसके चलते क्या हो जाएगा कि हमारा जो अभी का जो सेल्स है वो बिजनेस खतरे में यहाँ पे आ जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग लाइसेंस नहीं लेंगे, हमने किधर ऐसा बोला। तो यहाँ पे अल्टीमेटली उन्होंने बोलने की क्या कोशिश की है कि आप हमें प्रॉपरली ट्रांजिशन पीरियड दे दो करके। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि फाइनली जो भारत सरकार है, जो मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि चलो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करते हैं, आपको एक ट्रांजिशन पीरियड देते हैं, उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब क्या होगा, अभी ये बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने क्या बोला है कि लाइसेंस ऑब्टेन कर लो, हम आपको 3 महीने का टाइम दे रहे हैं। एंड नवंबर के बाद, मतलब नवंबर तक अगर कोई लाइसेंस ऑब्टेन नहीं करता है, उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो विदाउट लाइसेंस वाले जो इंपोर्ट करने वाले लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर वाली जो चीज़ें हैं, कंपनियां हैं, उनके इंपोर्ट रोक दिए जाएंगे। तो ये एक सेंसिबल बात बनती है। तो इसीलिए बहुत सारे कंपनीज ने यही कहा कि हम लोग लाइसेंस लेने के लिए रेडी है, आप हमें टाइम तो दीजिए। और इसीलिए सरकार ने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी इस प्लान को 3 महीने तक यहाँ पे डिले कर दिया है। मतलब तब तक अभी यहाँ पे कंपनियां क्या करेगी, जिनको लाइसेंस लेना है वो फटाफट लाइसेंस ले लेगी और तब तक उनका बिजनेस यहाँ पे अच्छी तरीके से स्मूथली यहाँ पे चलता रहेगा। तो इसी चीज़ के चलते ये चीज़ें हम लोग को देखने को, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी उसी दिन ये बात बोली भी थी, सर ऐसा अगर डायरेक्टली अगर बैन करके ही, बैन मतलब रेस्ट्रिक्शन डाल के अगर ये चीज़ें करेंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे हो सकती है करके। तो एक अच्छा डिसीजन अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या देखने को यहाँ पे मिल गया कि अभी ये अगस्त है,
तो ये नवंबर से हम लोगों को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली। अभी इसके बीच में 3 महीना है, लाइसेंस ऑब्टेन कर लो, तब तक के लिए इंपोर्ट आता रहेगा। और बाद में भी अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपका बिजनेस चलता ही रहेगा। नवंबर के बाद अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उनका इंपोर्ट रोक दिया जाएगा। ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। प्लस अगर हम लोग इसी फैसले की बात करें तो आपको पता ही है, एकदम सडनली फैसला आ गया, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी सामने आए थे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मतलब रिपोर्ट के जरिए भी अलग अलग खबरें सामने आ रही थी। जैसे कि सबसे नॉर्मल सवाल क्या आ रहा था कि अगर कोई पैसेंजर विदेश में, अगर कोई पैसेंजर है, ठीक है, जो इंडिया अभी आने वाला है, एंड अगर वो अपने साथ अगर कोई लैपटॉप या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर कैरी करता है तो उसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होगा कि नहीं। तो इससे रिलेटेड भी भयंकर कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा था। मतलब रेस्ट्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा, अलाउ होगा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे फिलहाल उन्होंने क्या कर दिया है, 3 महीने का अभी टाइम यहाँ पे देके रखा हुआ है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड इसके बाद अभी एक प्रॉपरली लिस्ट भी आएगी। मतलब आप देख सकते हैं, द रेस्ट्रिक्शन विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू अ पैसेंजर कैरिंग द मेंशन डिवाइसेस इन देयर बैगेज। मतलब अभी एक लिस्ट आएगी कि ये चीज़ आप यहाँ पे बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के यहाँ पे ला सकते हैं। और कुछ अगर रेस्ट्रिक्शन वाले प्रोडक्ट हो गए तो उसके लिए तो आप लोगों को वैलिड लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हम लोग को 3 महीने के भीतर भीतर बनती हुई देखने को मिलेगी। तो सारा कन्फ्यूजन दूर होते हुए देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सेंसिबल डिसीजन अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि आपने हर किसी को एक टाइम देना ही चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इसके चलते क्या होगा, अगर देखा गया तो अल्टीमेटली सरकार ने कोई डिसीजन को हटाया तो नहीं है, बट 3 महीने के बाद यहाँ पे बात बोलिए। एंड मार्केट को आपको पता ही है, अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, किसको पता है 3 महीने के बाद ये चीज़ एप्लीकेबल होगी नहीं होगी, और 2 महीने का एक्सटेंशन दिया तो ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते जो जो स्टॉक ने यहाँ पे पार्टी की थी, इस खबर के चलते अभी शायद से पार्टी खत्म होने का टाइम आया होगा। तो चाहो तो उन स्टॉक्स के ऊपर आप क्या कर सकते हो, कल फोकस रख सकते हो। देखिए, मेरा काम कोई आपको रिकमेंडेशन देने का नहीं है। ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो देखकर पोजीशन बना लेते हैं, शॉर्ट करते हैं, लॉन्ग करते हैं, तो इंट्राडे करते हैं। तो आपको जो करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। अभी उस दिन किसने पार्टी मनाई थी खबर के चलते, तो आप सभी लोगों को पता है, डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी एकदम रॉकेट की तरह भागा। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, 5 दिन में ही 13% की शानदार तेजी हम लोग को देखने को मिली। नेट तेजी 5 दिन भी बोलना नहीं चाहिए, कुछ ही दिनों में हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं यहाँ पे अभी जो एक खबर देखने को मिली है, ठीक है, इसके चलते शायद से जिन्होंने ट्रेडिंग पर्पस के लिए निवेश किया होगा वो शायद से शुरुआत होते ही प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। देन अगर देखा गया होगा तो HCL इन्फोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ये तो अभी भी सर्किट में ही चल रहा है, जब से खबर आई है तब से लेके। वैसे तो कंपनी अगर आप देखोगे कुछ है ही नहीं, प्योर डिस्ट्रॉयड कंपनी है, इन्वेस्टमेंट के लायक तो है नहीं। मैंने उसी दिन वीडियो में क्लियर कट बोला है, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो। 5 साल में भी 42% डाउन है, तो ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक है। बट आप देख सकते हैं इसी एक खबर के चलते इतने मतलब बोलते हैं ना, इतने मंथ तक ये कंपनी जो नीचे लाल निशान में चल रहा था, कुछ ही दिनों में स्टॉक में इतनी भयंकर तेजी आ गई कि स्टॉक के रिटर्न्स पॉजिटिव आना देखने को यहाँ पे मिल गए। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टॉक इतना रॉकेट की तरह यहाँ पे भागा है। और फिलहाल तो अभी ये खबर हम लोग को 3 महीने के लिए डिले होते हुए देखने को मिली है। क्या पता शायद से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो चाहो तो आप इसको अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, ये भी कंपनी में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली थी। इनफैक्ट इसमें भी हम लोग को सर्किट ही देखने को यहाँ पे मिल रहे थे लगातार। आप देख सकते हो 20-20% के सर्किट, तो इसको भी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल रहा था। तो शायद से ऐसा लग रहा है अभी पार्टी खत्म होने का टाइम आ चुका है, तो ज़रूर आप इसको अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे भी शायद से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये भी कंपनी अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो कुछ इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी नहीं, ये ट्रेडर वाले स्टॉक्स है, ठीक है। एंट्री एग्जिट करना टाइमली यहाँ पे आना चाहिए, वो यहाँ पे अच्छे खासा रिटर्न बना सकते हैं। बाकी वेल्थ क्रिएशन के लिए तो ये इतना कुछ खास नहीं। ओवरऑल हम लोगों ने सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे कवर करके रख चुके थे। देन अगर देखा गया तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। बिकॉज लैपटॉप की बात करें, पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, मतलब एंड उसी के साथ साथ सर्वर की भी बात करें तो उसमें नेटवर्क टेक्नोलॉजी अच्छा काम करती है, तो उसको फ़ायदा यहाँ पे होने वाला था। तो अभी थोड़ा सा ये डिले हो रहा है, तो इसके चलते आप मतलब उस दिन इस कंपनी ने भी सेलिब्रेशन किया था, 3-4% का ही किया था। तो ज़रूर इसके ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। शायद से सेलिब्रेशन थोड़ा बहुत यहाँ पे भी खत्म होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये 4 कंपनीज उस दिन सबसे ज़्यादा भागे थे इस खबर के चलते। एंड कौन सी कंपनियां ऐसी थी जहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी नाराज़गी देखने को मिली थी, तो 2 कंपनियां थी। उसमें से पहली कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्री। यस, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो दोस्तों जियो भी आप सभी लोगों को पता ही है, जो है लैपटॉप है वो कम्प्लीटली इंपोर्ट है, चाइना से इंपोर्ट होता है। तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम लोग को रेस्ट्रिक्शन लगते हुए देखने को मिल सकता था। तो इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री उस दिन, वैसे तो पूरा स्टॉक थोड़ी ना भागेगा, रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, बट हाँ इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि चलो थोड़ा तो पॉजिटिव साइन वाला बात देखने को मिल रहा है। एंड TVS इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम लोग बात करें, ये जितने भी लैपटॉप है, असूस की बात करें,
राइट। लेनोवो की अगर हम लोग बात करें, जितने भी विदेश से लैपटॉप इंडिया में यहाँ पे आते हैं उसका रिपेयर करने का काम, मेंटेनेंस करने का काम ये कंपनियां यहाँ पे करती थी। तो ऑब्वियसली अगर रेस्ट्रिक्शन लग जाते तो इनके बिजनेसेस के ऊपर भी हम लोगों को थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होते हुए देखने को मिल सकता था। तो इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो, इनके लिए शायद से थोड़ा बहुत पॉजिटिव खबर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट खबर थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। मैं अगेन लिख कर बोलना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ यहाँ पे कोई इस चीज़ के और एज अ रिकमेंडेशन मत समझना। मैंने सिर्फ आप लोगों को स्टडी पर्पज़ के लिए सारी चीज़ें बताते रहता हूँ, आप भी यहाँ पे फर्दर स्टडी ज़रूर कीजिएगा। हाँ, इससे हम लोग को एक चीज़ सीखने को मिल जाती है हमेशा की तरफ कि पॉइंट नंबर 1 कि अगर कभी भी इस प्रकार की खबरें आती कि मतलब पॉजिटिव तेज़ी हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो कभी भी अगर आपको जाना ही होगा तो हमेशा ऐसे स्टॉक्स को देखिए जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, अभी इसमें फंडामेंटली स्ट्रांग कौन सी थी? डिक्सन टेक्नोलॉजी। अभी कल मान लीजिए डिक्सन टेक्नोलॉजी में अगर कुछ गिरावट आ जाती है तो उन शेयर होल्डर को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी है ही अच्छी। बाकी कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें वो तो ट्रेडिंग वाले स्टॉक है, वहाँ पे अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के पर्पस के हिसाब से एंट्री की होगी वो तो बुरी तरीके से फंस सकता है। देन नेटवेब की बात करें, हाँ वो भी एक डिसेंट कंपनी है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने जाना चाहिए। एंड सेकंड कंक्लूजन क्या सीखने को मिल जाता है कि यस कि सरकारी कंपनीज़ में क्यों लोग यहाँ पे यूजुअली जाते नहीं। अभी सरकारी कंपनीज़ की बात तो यहाँ पे हुई नहीं, बट यस जो डिसीजन होते हैं दोस्तों सरकार के कि पहले हाँ बोलेंगे फिर ना बोलेंगे, ठीक है, पहले ना बोलेंगे फिर हाँ बोलेंगे, ये बहुत बार हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो ये एक वापस रिफ्रेश हो जाता है कि सरकारी कंपनीज में जाने से पहले भी आप लोगों ने 10 बार विचार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है कि पहले फैसला ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे सरकारी कंपनीज में भी देखे, इसलिए बहुत सारे लोग डरते भी है सरकारी कंपनीज में जाने के लिए, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। तो ये एक पॉइंट हमेशा दिमाग में आप लोगों का फिट भी थोड़ा बहुत रहना चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।